जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का दायनपी में। आज हम थोड़ा बात करेंगे कोरोना पर। मित्रों, भारत में जो कोरोना की स्थिति है वह बहुत ही ख़राब है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है और जिसका कारण है खराब राजनीतिक विकल्प, खराब संचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य सिद्धांतों की अनदेखी। भारत अब तक के सबसे काले दिनों से गुजर रहा है और संभवतः और भी काले दिन आ सकते हैं। वैश्विक रूप से 3 नए संक्रमण में से एक का फैलाव भारत में बहुत ही तेज़ी के साथ हो रहा है। 3 लाख से ज़्यादा मामले प्रतिदिन आ रहे हैं और यह भारत के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए गंभीर खतरा है। राजनीतिक नेता पहले इसे गंभीरता से लेने में विफल रहे हैं और अब इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। अगर बात आंकड़ों की करें तो वास्तविकता के दायरे को समझना बहुत मुश्किल है। नई दिल्ली में हाल ही में दर 30% से अधिक पहुंच गई है। यदि हर 3 में से एक पॉजिटिव केस आ रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि और भी ऐसे संक्रमक हैं जिनकी कोई जानकारी नहीं है। अर्थात यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि एक दिन में केस 10 लाख से ऊपर पहुंच जाएं। और इसका अंदाज़ा गैर दस्तावेजी मौतों से लगाया जा सकता है, जबकि आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 2000 मौतें प्रतिदिन हो रही हैं। लेकिन नई दिल्ली में एक शमशान 20 शवों के प्रबंधन से 100 तक चला गया और भट्टियों के निरंतर जलने से स्टील चिमनियाँ पिघल रही हैं। आखिर भारत की यह दुर्दशा कैसे हो गई? भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं, ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के क्षेत्र और विश्व की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत, निश्चय ही चुनौतियां बड़ी हैं, परंतु भारतीय नेता इसे कठिन से बदतर स्थिति तक ले आए हैं। वर्ष के प्रारंभ में प्रतिदिन 10,000 से कम नए संक्रमण सामने आ रहे थे। निस्संदेह यह एक असाधारण उपलब्धि थी जिसका कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों का कड़ाई से पालन करना था। भारत ने अपने यहाँ बनी वैक्सीन्स को भी निकाला और फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा कर दी कि मोदी ने देश को बचा लिया है। और समय पूर्व यही उत्सव एक दुस्वप्न की शुरुआत था। बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां और अन्य सभाओं का आयोजन ही कोरोना विस्फोट में ईंधन का कार्य किया। पश्चिम बंगाल की एक रैली में प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं जनता का एक समुद्र देख सकता हूँ। ज़ाहिरा तौर पर वो इसी समुद्र से निकलने वाली एक भयानक आपदा से अनजान थे। सरकार ने कुंभ मेले के संदर्भ में भी लगभग कोई कदम नहीं उठाए। परिणाम स्वरूप कुंभ मेले से हजारों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें कई साधु और नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र सहित कई तीर्थयात्री भी शामिल थे। कोरोना वायरस ने सरकार के अति आत्मविश्वास का लाभ उठाया और परिस्थितियां और बिगड़ गईं। वायरस निरंतर फैलता है, लेकिन तब तक जब तक हम उसे फैलने देते हैं। जब हम उसे फैलने देते हैं तो यह धीरे धीरे अधिक संक्रामक और अधिक घातक संस्करण के साथ स्थापित हो जाता है। और इसलिए अब भारत को नए सिरे से प्रबंधन का सामना करना पड़ रहा है। भारत अब एक नई प्रकार की महामारी झेल रहा है जो कि SARS-CoV-2 यानी कि सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 के एक प्रकार B1617 या डबल म्यूटेट का हिस्सा है। भारतीय वैज्ञानिक और सामाजिक स्वास्थ्य निर्माता संक्रमण के मामलों पर अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही सीमित डेटा पर, जो कि संक्रमण को रोकने के लिए नाकाफ़ी है। भारत को तेज़ी के साथ उन्हें और डेटा देने होंगे जिससे उनका काम तेज़ी से आगे बढ़ सके और इस कोरोना वायरस के इस फैलाव को रोका जा सके। कोरोना वायरस के इस फैलाव को रोकने के लिए शॉर्ट टर्म लॉकडाउन भी फ़ायदेमंद हो सकता है, जो कि संक्रमण के फैलने की श्रृंखला को तोड़ेगा। इसे रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन भी लगवाई जानी होगी और भारत को टेस्टिंग की गति भी बढ़ानी होगी। इस समय पॉजिटिव रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पर्याप्त मात्रा में टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं।
मास्क पहनना सबके लिए आवश्यक होना चाहिए और सभी प्रकार के आंतरिक और बाह्य सभाओं जैसे कि चुनावी रैलियां, धार्मिक त्यौहार, शादी ब्याह आदि चीज़ों को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। और यदि नहीं रोक सकते हैं तो और भी उपाय हैं, भीड़ भाड़ ही आवश्यक नहीं है। भारत की महामारी अवश्य खत्म होगी जब पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन्स लगवा दी जाएंगी और इसके लिए ज़रूरी है वैक्सीन्स का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन, ताकि कहीं भी वैक्सीन की कोई कमी ना हो और यह सब तक पहुंच सके। वैक्सीन को लेकर एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहते हैं कि वैक्सीन को लेकर बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि उन अफवाहों में ना आए और 18+ के सभी नागरिक जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लें। आशा करती हूँ कि हम जल्द ही इस महामारी से उबर पाएंगे और विश्व में मजबूती के साथ फिर से खड़े हो पाएंगे। तो निराश नहीं होना है, वैक्सीन्स लगवानी है, सावधानी रखनी है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। और हाँ, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद। जय हिंद।